गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा किया था। उसमें देखा था कि कौन सी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेकेंड पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे, इसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आपका यूनिट 1 होगा, जिसमें आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे आपका यूनिट 1 दैट देयर विल बी 2 पार्ट्स, पार्ट ए इसमें आपका और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको होगा 6 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और पार्ट 2 में आपका आएगा 60 नोट लिखना होगा आपको, 60 नोट ऑन 4 टॉपिक्स। यहाँ इंटरनल चॉइस नहीं होगा, 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स पे आपको 60 नोट्स लिखना होगा। यहाँ पे लगभग इसकी सब सीमा होगी 100 वर्ड्स। ठीक, ये आपका ये करना है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें 60 नोट है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कुछ पॉइंट्स इसके हैं, देख लेते हैं। जैसे श्रम विभाजन, विनिमय नियंत्रण, इसमें आपको आ सकता है श्रम विभाजन क्या है, इस पर लिखिए। दूसरा आ सकता है विनिमय नियंत्रण क्या है, इसके बारे में बताइए। अगला हो सकता है आपका परिणात्मक नियंत्रण क्या होता है, परिणात्मक नियंत्रण क्या होता है। इसके बाद हो सकता है आपका कभी कभी पूछता है कि अवसर लागत क्या है, तो हो जाएगा आपका अवसर लागत क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अगला आपका हो सकता है वह है आपका कि प्रबंधित परिवर्तनीयता क्या होती है, प्रबंधित परिवर्तनीयता क्या होती है। इसी तरह आपका हो सकता है आय व्यापार की शर्तें, आय व्यापार की शर्तें मतलब प्रमुख शर्तें क्या हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे पूछेगा कोटा क्या है, हाँ, प्रबंधित लचीली विनिमय क्या है, तो कोटा, हाँ। उसके बाद आ सकता है आपका व्यापार से उत्पन्न लाभ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा व्यापार से लाभ, व्यापार से उत्पन्न लाभ। ओके, तो इसमें तो लगभग हर जगह से कोई से भी 60 नोट्स आ सकता है, छोटे क्वेश्चन जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं वे हैं यूनिट 2 में जो क्वेश्चन हो सकता है, पहला है तो कई बार जो पूछा गया है ऑफर कर्व मतलब होता है व्यापार प्रस्ताव वक्र क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग सिद्धांत की व्याख्या। तो पहला इसमें हो जाएगा क्वेश्चन आपका प्रस्ताव वक्र क्या है, प्रस्ताव वक्र तथा इसी में जुड़ा रहेगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग सिद्धांत की व्याख्या, पारस्परिक मांग सिद्धांत की व्याख्या। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है क्योंकि व्यापार है ही जैसा, तो इसी से जुड़े टॉपिक पढ़ लीजिए ताकि आपका जैसे क्वेश्चन मिस होने की संभावना हो। एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एडम स्मिथ की विवेचना। तो एक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार और इसी में जुड़ा रहेगा और इसमें एडम स्मिथ, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने अ वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। तो इसमें हो जाएगा कि एडम स्मिथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसमें एडम स्मिथ के सिद्धांत विवेचना के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एडम स्मिथ के सिद्धांत की विवेचना। इसमें एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह है आपका आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या है। तो हो जाएगा आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इसमें व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत तथा तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, यूनिट 3 में एक क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार है, व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं तथा इसके विभिन्न प्रकार और महत्व। तो पहला हो जाएगा व्यापार की शर्तें तथा इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्रकार, कभी कभी आ जाता है महत्व, विभिन्न प्रकार व महत्व का उल्लेख कीजिए। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन है, वह है भुगतान संतुलन से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य और घटक। दूसरा आप पढ़ लीजिए, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन और इसके उद्देश्य और घटकों को प्रकाश डालिए। इसके उद्देश्य व घटक, इसके कंपोनेंट्स, घटकों पर प्रकाश डालिए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और हो सकता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपका मिस न होने पाए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न लाभ, ये कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न लाभ और विनिमय जनित लाभ और विशिष्टीकरण जनित लाभ के मध्य अंतर। वह विनिमय जनित व विशिष्टीकरण विशिष्टीकरण जनित लाभ में अंतर, ठीक, ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विनिमय दर से क्या समझते हैं। विनिमय दर क्या है, विनिमय दर तथा विनिमय दर निर्धारण के क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत तथा इसके निर्धारण के क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या या विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, मुक्त व्यापार एवं संरक्षित व्यापार से क्या समझते हैं। ये भी कई बार आया हुआ है, मुक्त व्यापार एवं संरक्षित व्यापार से क्या समझते हैं। और अगला इसमें जुड़ा रहेगा, संरक्षित व्यापार के संदर्भ में शीर्ष उद्योग तर्क और इसी संबंधित संरक्षित व्यापार से संबंधित
संबंधित शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या। शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या कीजिए। जब भी आए इसके साथ इसी जुड़ा हुआ है। और तीसरा एक क्वेश्चन हम यहाँ से देख लीजिएगा, वह है आपका अवमूल्यन की अवधारणा, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन की अवधारणा, अवमूल्यन की अवधारणा और स्पष्ट कीजिए तथा भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अवशोषण सिद्धांत, तथा भुगतान संतुलन को ठीक करने में अवशोषण सिद्धांत, अवशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, अवशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये कर लीजिए और यूनिट 5 से पढ़ लीजिए या लास्ट यूनिट में यूनिट 5 इसमें पढ़ लीजिए आप। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय तरलता से क्या समझते हैं? अंतरराष्ट्रीय तरलता क्या है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य और महत्व, प्लस IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य व महत्व, के उद्देश्य व महत्व का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, फिर आप देखिए IMF पे कई बार आया तो दो एक साथ एक और पढ़ लिए, वह है IMF के उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। IMF के उद्देश्यों व कार्यों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या और भारत के संदर्भ में भूमिका की व्याख्या। हो सकता है भारत के संदर्भ में कुछ डायरेक्ट नहीं पूछ ले। IMF के उद्देश्य और कार्यों की व्याख्या तथा भारत के संदर्भ में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ से एक और पढ़ लीजिए, वह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में अंतर तथा गुण और दोष। प्रत्यक्ष विदेशी काफी इंपॉर्टेंट है, विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश में अंतर तथा इसके गुण और दोष, तथा इसके गुण व दोषों का उल्लेख कीजिए, दोषों का वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। ठीक, ये आपके इतने जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं और आशा है यहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगले पेपर भी बहुत जल्द ही हम लोग इस पर फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।